हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू गिव अ सॉल्यूशन दैट हैज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.05 मोलर इन H2SO4। कहने का मतलब है एक H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर दी हुई है और एक NaOH सॉल्यूशन है उसकी भी मोलरिटी 0.1 मोलर है। उनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.05 मोलर H2SO4 है ना, इन H2SO4। कहने का मतलब है जब हम H2SO4 और NaOH को मिक्स करेंगे, अगर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लें तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, मिक्स सॉल्यूशन है 0.05 इन H2SO4 कि हमने जो H2SO4 सॉल्यूशन लिया होगा वो एक्सेस क्वांटिटी में लिया होगा इन कंपेयर टू NaOH, इसीलिए अपने को इस तरीके का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखो इसको सॉल्यूशन को अपन करेंगे कैसे। देखो सबसे पहली चीज़ मैं इसको इक्विवेलेंट के तरीके से तुमको बताना चाहूँगा, है ना। दो मेथड हैं, पहले मैं इक्विवेलेंट के तरीके से बताना चाहूँगा, जिसको इक्विवेलेंट समझ में आता है वो बहुत अच्छा। अब देखो अपना क्या रहता है कि H2SO4 प्लस NaOH ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O, है ना। बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जब हम इक्विवेलेंट से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है रिएक्शन को। अब देखो जब ये H2SO4 रिएक्ट कर रहा होगा NaOH से तो क्या होगा, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल रहा होगा तो जितने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के रिएक्ट करेंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट NaOH के रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, H2SO4 सॉल्यूशन जो H2SO4 है उसके इक्विवेलेंट्स ज़्यादा हैं, मतलब वो एक्सेस क्वांटिटी में है। तो होगा क्या, इसके मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, एक्सेस हैं, और इसके मिली इक्विवेलेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और उसके बावजूद भी क्या बचेगा अपना H2SO4। तो कहने का मतलब मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो कुछ अपने इतने मिली इक्विवेलेंट्स को क्या कर लेगा, H2SO4 के न्यूट्रलाइज कर लेगा, बचेगा उसके बाद मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्योंकि वो एक्सेस में है। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अगर ये लीटर में होता तो इक्विवेलेंट्स होते हैं, हम मिली इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो वॉल्यूम पूछा गया है H2SO4 का वो ml में पूछा है, इसलिए हमने शुरुआत में ही इसको मिलीलीटर में ले लिया। अब देखो ये हो गया H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट कितना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी अलग होगी क्योंकि सॉल्यूशन अलग है, तो N3 इंटू V3 इन ml। V3 क्या होगा, V1 प्लस V2 क्योंकि दोनों को मिलाया है ना, तो V3 क्या हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम का सम। ठीक। अच्छा, आपने को पता है कि देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर का छोटा सा आइडिया मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर कोई एसिड है जैसे H2SO4 है तो एसिड के केस में एन फैक्टर होती है उसकी बेसिसिटी वैल्यू, मतलब बेसिसिटी का मतलब है कितने H प्लस वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में अपने को 2H प्लस मिलते हैं, इसलिए एन फैक्टर क्या हो गया, 2। वहीं पे अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस के केस में उसका एन फैक्टर होता है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कितने OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे NaOH क्या कर रहा है, एक OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन फैक्टर हो गया 1। ठीक है। अब देखो मैंने इसको पुट किया है कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी को मैंने लिख दिया है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम माइनस मोलरिटी ऑफ NaOH इंटू एन फैक्टर ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग H2SO4 इंटू एन फैक्टर ऑफ रिजल्टिंग H2SO4 इंटू वॉल्यूम, जो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2। देखो मोलरिटी अपने को दी हुई थी 0.1 इंटू एन फैक्टर अपने दिखाया अभी 2, वॉल्यूम अपने को पता नहीं है वही फाइंड आउट करना है तो वो x ले लिया है मैंने, माइनस 0.1 मोलरिटी NaOH की, एन फैक्टर 1 अभी यहाँ से निकाला था, इंटू 50 जो ml में वॉल्यूम है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 2 जो एन फैक्टर है H2SO4 का इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बोला था मैंने, V1 प्लस V2, तो ये x प्लस 50, तो 50 प्लस x।
इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.1x, तो ये आ जाएगा अपना 0.1x इज इक्वल टू 10 और x विल बी इक्वल टू 100 ml, जो कि अपना आंसर आ जाएगा। मतलब H2SO4 को अपने को क्या लेना है, 100 ml उसका वॉल्यूम लेना है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके का सॉल्यूशन बना पाएंगे। अब देखो मैं कह रहा था दूसरा मेथड भी है अपने पास। अब देखो जिसको मिली इक्विवेलेंट समझ में नहीं आता है उसके लिए ये है क्या। अब देखो अपने को क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन में हम H प्लस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। H2SO4 से अपने को 2 H प्लस मिलते हैं, NaOH से 1 OH माइनस मिलता है, ठीक है। तो इसके दो ना इसको 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के 2 मोल्स अपने को जरूरत पड़ेंगे, और या फिर मैं कह सकता हूँ कि H2SO4 के 1 मोल से हम अपने को 2 मोल H प्लस मिलेगा, है ना। और उसको एक ये जो OH माइनस न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बावजूद भी अपना H2SO4 बच रहा है। अब देखो क्या करना है, 0.1 इंटू एक्स, ये x क्या है, वॉल्यूम, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4। लेकिन अपने को H प्लस के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो 1 मोल H2SO4 से अपने को 2 मोल H प्लस मिल रहे हैं। तो 0.1 इंटू एक्स इंटू 2, है ना, ये किसके मोल हो गए, H प्लस के, माइनस OH माइनस के मोल, है ना, क्योंकि H प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहा है OH माइनस। तो जितने मोल NaOH के होंगे उतने ही मोल OH माइनस के होंगे, क्योंकि 1 मोल NaOH से सिर्फ 1 मोल ही OH माइनस मिल रहा है। अब देखो 50 इंटू 0.1 मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू H2SO4 अपने को सॉल्यूशन में मिल रहा है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है H2SO4 उसकी मोलरिटी 0.05 इंटू 50 प्लस एक्स जो वॉल्यूम था इंटू 2, क्योंकि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल H प्लस मिलेंगे। तो हमने पूरा H प्लस के रेस्पेक्ट में ये बातें की। उसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो सिमिलर कैलकुलेशन आएगा कि 0.2x माइनस 5 इक्वल टू 5 प्लस 0.1x और 0.1x इक्वल टू 10, और जहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 100 ml। तो ठीक है, दोनों मेथड से हमने सोल्व किया, दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, 100 ml। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबको सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।